जो शब्द है आवारा, ये सिर्फ कुत्ते के लिए नहीं गवर्नमेंट ने यूज़ किया है। आप 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दिया गया है वहाँ पे आवारा गाय करके लिखा गया है। और पहले आवारा गाय काऊ लिंचिंग करके एक मोमेंटम पूरा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था। जब वो बहुत ज़्यादा नहीं चला क्योंकि थोड़ा भावनात्मक लगाव है इस समाज में भी बचा हुआ गौ माताओं के लिए, तो वो एजेंडा नहीं चला। दूसरी, ये रेबीज केस को लेके जो एक पूरा हुआ बनाया गया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत जिम्मेदार है। और जो दिल्ली बीजेपी गवर्नमेंट के तरफ से आया कि कुत्ते एक समस्या है, जो उनके 2-4 लोगों को ऐसा लग रहा है। मैं बीजेपी का वोटर हूँ, मेरे फादर पर डे आरएसएस में जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सनातन संस्कृति के मूल हैं उसके कारण हमने बीजेपी को वोट दिया था। ऐसा नहीं दिया था कि आपको वोट दे रहे हैं तो आप जाकर बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में टॉप 2 में चले जाओ। ये तो गनीमत हो कि 4-5 दिन के बाद आरएसएस प्रमुख उनका बयान आ गया मोहन भागवत जी का कि ये शेल्टर्स में भेजना इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो है, और 30 जून को, आज से जस्ट 2 महीने पहले, देश की राष्ट्रपति कह रही हैं कि इनको जानवर तो छोड़ो, आवारा तो बहुत दूर की बात है, पशु भी नहीं, जीवन धन कहो। राष्ट्रपति का बयान आ रहा है कि जीवन धन कहो, और आप उसको कह रहे हो आवारा। आपका कहना है कि आरएसएस के हाथों से निकल चुकी भाजपा नहीं मान रही बात अब? नहीं, बात क्या है कि ब्लंडर किया है कुछ नेताओं ने, और उसके कारण आप देखो कि मीडिया का, आप तो मीडिया से हो ना, मीडिया में एक असंतुलन का सिद्धांत होता है, और दूसरा होता है डिमांड क्रिएट करना। आप वो सप्लाई नहीं कर सकते हो जो सोसाइटी की डिमांड है, तो आप डिमांड क्रिएट करते हो। आपने रेबीज को मुद्दा बनाकर एक जो भय किया, तब तो आप अपने ही लॉजिक में ये हो गए। दिल्ली गोवा में पिछले 3 साल में एक भी रेबीज से डेथ नहीं हुआ, तो अगर ये फरमान भी जारी करना था तो उस राज्य में करना था जहाँ रेबीज के केस थे। आपने वहाँ तो किया नहीं। सो मोटो से जज को जो ख्याल आया कि मैं ये एक केस को बनाया, उसने मुद्दा, वो केस में पेरेंट्स कह रहे हैं कि डॉग बाइट का वो केस ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसमें गवर्नमेंट और आरएसएस प्रमुख की बात आप कह रहे हो ना, तो उसी के बयान के बाद 15 अगस्त को आरएसएस की तारीफ भी करनी पड़ गई मोदी जी को, और उसके बाद ये केस भी पलट गया। यानी कि डॉग बीट नहीं, डॉग फीड के तरफ आ गया घूम के। लेकिन अभी भी ये सॉल्यूशन नहीं है कि फीडिंग पॉइंट बना दो। तो क्या करेंगे? अरे देखिए, कर क्या सकता है आदमी, अधिक से अधिक आवाज उठा सकता है, कानून के साथ ही चलेगा। और धीरे धीरे जैसे लोग कुत्ते को भोजन न देने के लिए, उसको मारने के लिए एक हो गए हैं, तो हम लोग बचाने के लिए, भोजन देने के लिए भी एक होंगे। हम तो एक हो के आवाज ही उठा सकते हैं ना। यहाँ पे मोहल्ले में 200 लोग हैं, खिलाने वाले 1-2 लोग हैं, और उनका भोजन पानी देना ही अपराध हो गया। ये कैसा समाज बन रहा है कि अगर हम फीड कर रहे हैं तो हम गुनहगार हैं। आज अगर ये फीडर्स नहीं होंगे ना, तो ये डॉग बाइट के केस और ये एग्रेसिव कुत्ते के, ये 1000 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कोई भी खा के शांत रहता है। अच्छा, तुम जज हो, यहाँ के हो, मुंबई हाई कोर्ट का जज क्या बेवकूफ़ है? उसने क्या बोला कि हमारे यहाँ जो कुत्ते का समस्या है, हमने डॉग फीडिंग करके सॉल्व कर दिया, हमने भोजन कराया और वो अब शांत रहते हैं। किसी को भी भोजन प्रेम मिलेगा, और सिर्फ डॉग फीडिंग पॉइंट से कुछ नहीं होने वाला है, डॉग स्लीपिंग पॉइंट भी बनाना पड़ेगा। आप बोल दोगे कि एक आरडब्ल्यू में एक डॉग फीडिंग पॉइंट बना दिया और 10 गलियों के कुत्ते एक जगह आके खा जाए। आप किस दुनिया में रह रहे हो? मतलब एकदम आइसोलेटेड एक ऐसे गपने में रह रहे हो, ना किसी भी भारतीय संस्कृति, ना जीव जंतु, किसी से कभी कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। अरे मोरल छोड़ो, रिलीजियस छोड़ो, आप जो है स्पिरिचुअल भी छोड़ो, इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम भी समझते हो कि नहीं? वो व्यक्ति वो उस गली से उठ के दूसरी जगह जाएगा नहीं, वहाँ पर आपस में उनकी लड़ाई हो जाएगी। तो आप 14 घंटे की नींद उसको जरूरत है, जैसे इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही वो चिड़चिड़े होते हैं। आप स्लीपिंग पॉइंट के लिए एक बार कैंपेन चलाओ। इस देश में हर साल 40 से 50 लाख लोग सिर्फ मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ब्लड डोनर्स नहीं मिल पाते हैं टाइम पे। 150 करोड़ की आबादी, जिसमें अगर हेल्दी एडल्ट्स होंगे तो 50 करोड़ से ज़्यादा, 100 में एक आदमी भी अगर ब्लड डोनेट करे, इस देश में एक भी मौत नहीं होगी ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड डोनर्स। आपको ये नहीं दिख रहा है? विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, सारे कैपिटल्स दिल्ली, प्रदूषण के गाइडलाइन नहीं मानने के कारण 17 से 22 लाख लोग हर साल मर रहे हैं, और आप कुत्ते को जो है बंद करने की तरफ देख रहे हैं। 40 से 50 हज़ार रेप हो रहे हैं, एक्सीडेंट 17 से 20 लाख हर साल हो रहा है। और आप तो क्या मीडिया कभी, ये पेड़ तो किसी को नहीं काट रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, आप पेड़ को क्यों काट रहे हो? जंगल क्यों काट रहे हो? ये बताओ ना। कुत्ता तो आपको काट रहा है,
पेड़ क्यों काट रहे हो आप? नदी समंदर सब गंदा कर रहे हो, आकाश वायु सब प्रदूषित है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, लूनी ये सब आ गए।